always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. तो ये बात भाई अब लंबी करे बगैर 2 महीने बाद शराफत से अपना चेहरा दिखा दो, क्योंकि हमें इंट्रो देखने के बाद ये तो समझ आ गया है कि ये ब्लॉग शिफ्टिंग के और आपके घर के बारे में। अरे रुको जरा, सब्र करो। तो ये बात भाई आपने एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो हमने सिर्फ पीछे का बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, हमने पूरा घर ही बदल दिया। तो अगर मैं यहाँ बैठ के आपको अपने शिफ्टिंग की और अपने घर चेंज करने की कहानी सुनाऊँ तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, पूरा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको कहानी तो नहीं सुना कि दिखाऊंगा। तो अगर आपने कभी शिफ्टिंग करी है तो आपको इस बात का अंदाजा तो जरूर होगा कि रात हो या सुबह शिफ्टिंग करना कितना सख्त मुश्किल है इस गर्मी के मौसम में। तो एक तरफ हम आपको शिफ्टिंग भी दिखाएंगे और अपना नया घर भी दिखाएंगे, और उसके अलावा हमें आज का दिन भी आपके साथ ही गुजारना है। तो एक तरफ शिफ्टिंग और नया घर, और एक तरफ आज का दिन। तो क्या आप तैयार हैं? दोपहर 2:15 बजे। तो देखो यार, एक नॉर्मल इंसान पहले घर लेता है, फिर मोबाइल लेता है और फिर बाइक लेता है। पर आपके भाई के सीन में बिल्कुल उल्टे सीन है, क्योंकि आपके भाई ने पहले ली बाइक, उसके बाद लिया Redmi Note 10 और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह घर लिया। तो यार देखो, पर इन सब चीज़ों के बाद भी आपके भाई में एक दिल में एक चीज़ आई कि यार क्यों ना मैं अपना Redmi Note 10 जो अभी लिया है, जो लॉन्च ही अभी हुआ है, उसको सेल करके iPhone 7 ले लूँ। और फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की कि यार क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो फिर मेरी सुभान से बात हुई और सुभान ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें iPhone 7 लेना ही है तो तुम मुझसे ले लेना, क्योंकि सुभान ने अभी कुछ टाइम पहले ही iPhone 7 खरीदा था। तो वैसे तो वो बेच नहीं रहा, लेकिन मुझे अगर लेना हो तो उसने कहा अगर तुम्हें खरीदना हो तो तुम मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। और बाकी जो बैटरी का इशू जो भी है, तुम iPhone 7 मुझसे ले लो 1-2 दिन के लिए और यूज़ कर लो और पता कर लो कि इसकी बैटरी कैसी है। पर देखो यार, सीन ये है कि जो मेरा Redmi Note 10 है ये 33 फास्ट फोर्ड चार्जर के साथ आता है। तो ये आधे घंटे में चार्ज और 2-2.5 दिन इसकी बैटरी आराम से निकलती है। तो पर अगर उसको मैं सेल करके iPhone 7 लेता हूँ और iPhone 7 को मुझे एक दिन में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ा तो मेरे लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे बैटरी चेक करनी है और बाकी स्क्रीन छोटी है, भी चेक करके देखेंगे कि कैसा लगता है। तो इसलिए अभी मुझे जाना है सुभान घर। सुभान मिले भी बहुत टाइम हो गया, सुभान से मिलना भी है, तो वहाँ जाना है। फिर देखते हैं, उसका फ़ोन लेना है, चेक करना है, और हो सकता है कि मैं iPhone 7 स्विच कर लूँ और हो सकता है मैं Redmi Note 10 से कुछ करूँ, देखते हैं। तो देखो जाने, अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे घर वालों को मतलब तुम्हें शिफ्टिंग करनी है, तो इस शिफ्टिंग में तुम्हें अपने घर वालों का पूरा साथ देना पड़ेगा। वो जब चाहे जब कहें तुम्हें गाड़ी निकाल के पैकिंग के लिए डब्बे भी लाने पड़ेंगे और गाड़ी निकाल के छोटा मोटा सामान शिफ्ट भी करना पड़ेगा। अब चाहे वो ये कहें कि नए वाले घर पे फर्नीचर बन के आ गए हैं, पर नए वाले घर की चाबी तो फिलहाल हमारे पास है ही नहीं। अब क्योंकि फर्नीचर वाला बगैर बताए बगैर बोले फर्नीचर लेके गली में खड़ा हुआ है और घर की चाबी नहीं है, तो वहाँ जाके धूप में खड़े होकर फर्नीचर की रखवाली चौकीदारी भी करनी पड़ेगी कि कहीं कोई फर्नीचर उठा गया ले जाए। तो धूप में ख्वार भी होना पड़ेगा, तो घर वालों ने कहा। दोपहर 3:30 बजे। तो अब मुझे बाहर जाना है, और बाहर जाना है तो बाहर गर्मी बहुत शदीद हो रही है। तो बाहर जाने के लिए मुझे शर्ट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्ट ब्लैक है तो इस पर स्वेट के निशान आ जाएंगे, तो ये शर्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और गर्मी तो इतनी शदीद हो रही है कराची में कि 5-5:30 बजे तक धूप रहती है। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि गर्मी कम हो जाए फिर बाहर जाएंगे तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपका आधा दिन तो ऐसे गुजर जाएगा। तो कपड़े चेंज करते हैं और फिर इतनी गर्मी में बाहर जाते हैं, क्या करें। तो अब बाद में तैयार हो चुके हैं और हमें जाना है गर्मी होगी बाहर में। यार एक चीज तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी, तो वो ये है कि बात भाई लग पड़े सेक्सी है, नहीं लग रहा आपको? हाँ आपको दिखा, धूप में दिखा था, धूप तो आई नहीं खैर। और जी हाँ, ये हमारा ड्रीम हाउस है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस घर को ढूंढने हमने 6 महीने लगाए। शादमान हो या इस घर के आसपास के जितने इलाके में कोई ऐसा एक घर भी नहीं होगा कि जो सेल होने वाला हो और हमने ना देखा हो।
मैंने नहीं देखा लेकिन मेरे घर वालों ने देखा। मेरा ये सीन होता था कि जब कोई घर पसंद आ जाए तो फिर बता देगा, फिर आपका भाई आके देख लेगा। लेकिन ऐसे गली गली में ख्वार नहीं हुए हम, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा ख्वार हुए। उसके बाद जाके ये घर हुए और इस घर की कहानी भी बड़ी क्लास की है। तब 6 महीने पहले हमने ये घर देखा था। जब ये घर बन रहा था तो उस वक्त ये घर टूटा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर बना हुआ थोड़ा बहुत, सेकंड फ्लोर तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो फर्स्ट फ्लोर नहीं मतलब ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और फर्स्ट फ्लोर थोड़ा बहुत बन रहा था। तो ये सीन था, उसमें पत्थर थे, टूटा हुआ था। हमें घर समझ में आया नहीं। हमने बोला नहीं यार फ्लोर पसंद नहीं आया। हम जिस तरह हम सारे घर को इग्नोर मारते आ रहे थे, हमने इसको भी इग्नोर मार दिया। फिर 6 महीने हम घरों को ढूंढते रहे, हमें कुछ नहीं मिला। 6 महीने बाद यही वाला अंकल जो ये वाला घर सेल कर रहे थे हमें मिले। मैंने बोला ब्रो क्या हुआ, आपको घर मिल गया? हमने नहीं यार हम ढूंढ ही रहे। तो उन्होंने बोला जो घर आपने उस दिन टाइम देखा था याद है आपको? मैंने कहा हाँ याद है, वो टूटा हुआ था। तो उन्होंने बोला वो घर बन चुका है, आप आएँ अब देख। फिर हमने जब गए घर देखने के लिए तो हमें घर पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दरवाजे से लेके कैबिनेट से लेके मार्बल तक हर चीज़ बिल्कुल न्यू लगी हुई थी। तो कोई नुक्स निकालने वाली बात नहीं थी। A to Z सब कुछ नया। इवन हर चीज़ क्या बताऊँ आपको, छोटी से छोटी चीज़ बिल्कुल नई लगी हुई थी और क्वालिटी वाली लगी हुई थी। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हम बोले यार ये थोड़ा सा मस्त, कुछ भी मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने ये घर हमारे लिए 6 महीने में बनवाया, क्योंकि 6 महीने हम ख्वार होते रहे, हमें कहीं पसंद नहीं आया और साइड पे ये घर हमारे लिए बनता जा रहा था, बिल्ड हो रहा था। तो ये गलत ना होगा कि अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने यह घर हमारे लिए बनवाया है। बेशक वो तुमसे तुम्हारी शहर से ज़्यादा करीब है। A few moments later. तो अब हम इनके घर आ गए, लेकिन इनके काम खत्म नहीं होते। तो अभी हम जा रहे हैं काम करने के लिए। काम करके आएंगे फिर आईफोन काम है तो वो काम करके आना है, फिर आईफोन टेस्ट करेंगे और क्लास भी लेनी है आज। तो ये काम है। इससे पहले लोग जज कर रहे हैं मुझे, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो शिफ्टिंग से पहले और शिफ्टिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब भले घर बिल्कुल A to Z नया बनाओ, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपना घर में शिफ्टिंग से पहले कुछ ना कुछ काम ज़रूर करवाते हैं। अब भले आपको हमारी तरह डिवाइडर बनवाने हो, और अगर आपने नीचे का घर लिया और घर बिल्कुल न्यूली रेनोवेट हुआ है तो इसका मतलब है मजदूर घर में आए होंगे, मजदूर ने घर में काम किया, मजदूर ने जाहिर सी बात है घर बनाया है, तो नीचे का टैंक जो है ना वो सब गंदा हो रहा होगा, क्योंकि मजदूरों ने काम किया है तो टैंक गंदा हो रहा होगा। तो शिफ्टिंग से एक दिन पहले ये काम कर लेना कि नीचे का टैंक वॉश करवा लेना या खुद कर लेना। मैं तो करूँगा नहीं, इसलिए मैं करवा लूँगा। पहले बोलता है इसमें इतना मट्टी जल्दी करके अब आते हैं शिफ्टिंग के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो शिफ्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके खानदान वाले और आपके कजन्स बहुत केयरिंग और बहुत सपोर्टिव होते हैं, और इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड द बेस्ट। और कजन्स तो ऐसे होने चाहिए जो मली में रहते हो और आप उनको फ़ोन करें ब्रो शिफ्टिंग करनी है आज कहाँ हो, वो बोले यार मैं यूनिवर्सिटी में हूँ 3 बजे, मैं 4 बजे तक वहाँ से निकलूंगा तो इंशाल्लाह 5 बजे तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। और वो पहुँच जाएँ और रात भर आपके साथ जागे, सुबह 6, 7, 8 बजे तक पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट करवा के अगले दिन दोपहर में अपने घर दोबारा मिलने जाए। तो इस तरह के कदम होने चाहिए। और आपकी खाला या खालाएँ, क्योंकि मेरी खालाएँ हैं माशाल्लाह से, तो आपकी खालाएँ भी बिल्कुल मेरी खाला की तरह मेरी खालाओं की तरह होनी चाहिए कि जो बिल्कुल आपके साथ रात जाग के 3-4 दिन 1 हफ्ता लग के आपका सारा सामान सेट करवाएं और फिर अपने घर जाएँ। क्योंकि देखो ब्रो रात में आए, सुबह शिफ्टिंग काम कराएं, सारा सामान सेटअप कराएं और सुबह अपने घर चले जाएँ, फिर अगले दिन दोबारा आ जाए। क्योंकि ब्रो देखो अगर मेरी खालाएँ मेरे खानदान वाले सपोर्टिव और केयरिंग ना होते ना तो मेरे लिए शिफ्टिंग करना बहुत अजाब हो जाता। क्योंकि आज से पहले मैंने कभी शिफ्टिंग करी ही नहीं है, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 19 years लिविंग देयर एट शादमान। अंग्रेजी झाड़ रहे हो ब्रो। इतना टाइम हमने शादमान में गुजारा है इस तरह से 19 साल। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज से कभी शिफ्टिंग करी नहीं थी प्रॉपर, तो पता ही नहीं था शिफ्टिंग होती कैसे। हमें लग रहा था कि यार 1-2 दिन में आराम से शिफ्टिंग करेंगे, ट्रक में सामान डाला पहुँच जाएंगे, आराम से शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन इस तरह न्यू शिफ्टिंग में बहुत भारी होती है। अगर जब तुम शिफ्टिंग करोगे ना, जब तुम्हें बातों की बात याद आएगी। शिफ्टिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस एवर, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी लग रहा होता है और इसमें आपकी ख्वारी भी साथ साथ हो रही होती है, जो कि दोनों साथ चले ना। अगर पैसा भी लग रहा हो, ख्वारी भी हो रही हो, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं ऐसे काम। तो यार हम घर आ गए
और अब घर पे आके मैं सीन ये करना है कि ये है इनका iPhone 7 जो है मुझे गिफ्ट कर रहे थे फ्री में, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैं पहले इसकी बैटरी चेक करूँगा, और पहले इसकी स्क्रीन चेक करूँगा। स्क्रीन काफ़ी छोटी है तो मज़ा तो आएगा नहीं कुछ देखने में ना, कुछ मज़ा नहीं आएगा तो इसकी बैटरी चेक करनी है, और स्क्रीन छोटी है तो छोटी है, क्या करा, लेकिन बैटरी चेक करनी है। बैटरी देखते हैं कैसी है, क्योंकि Redmi Note 10 का पता है बैटरी कमी होती है, हमें पता ही नहीं था। नहीं, मैंने चेक कर लूँ iPhone 7 एक दफ़ा लेने से पहले, तो चेक करते हैं इसकी बैटरी को। अभी हम सीन ये करेंगे इसको 1 घंटा पहले फुल चार्ज करेंगे, इसको फुल 100% चार्ज करने के बाद हम इसको YouTube चलाएँगे इस पर, और 1 घंटा YouTube कोई बात है कंटिन्यू चलाएँगे 1 घंटा, और उसके बाद देखेंगे कि कितनी बैटरी ड्रॉप होती है, तो फिर उस हिसाब से हम बैटरी का एवरेज निकाल लेंगे। टैग रिव्यू तो आता नहीं, लेकिन हम ट्राई कर लेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं आगे। ओरिजिनल नहीं है। और अब आते हैं शिफ्टिंग के आखिरी पॉइंट की तरफ, कि जब शिफ्टिंग हो जाए तो अब अपना रूम सेटअप कर लेना, क्योंकि अब पता चल जाएगा बेड आ चुका है, सारा सामान आ चुका है, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है उसको वहाँ पे रख के सेट कर लेना, और अपने रूम के गेम्स को लेवल वाले कर लेना। हमने अभी चेक किया है iPhone 7 की, अब रात हो गई है, अब रात हो गई क्योंकि 2 घंटे में iPhone 7 जो है चार्ज होता है। उसके बाद जो चार्ज हुआ, उसके बाद हमने उसको यूज़ किया 1 घंटा कंटिन्यूसली। यूट्यूब पे हमने लाइव क्या मतलब वीडियोस देखी 1 घंटा, तो बैटरी बची कोई 45 और जबकि मेरा Redmi Note 10 देखा जाए तो ये आधे घंटे में चार्ज हो जाता है, और 2-2.5 दिन आराम से बैटरी निकलती है हंसते खेलते। तो अच्छा गिफ्ट कह रहे हैं, और नखरे आप देख रहे हैं इनके कि सारी चीज़ें चेक करनी है घर पे आके, तो हम देख के लेंगे ना, ऐसे थोड़ी गिफ्ट डालेंगे भाई, गिफ्ट हम देख के लेंगे, नखरे देखें आप इनके। तो आपको आने वाले व्लॉग पता चलेगा कि मैंने iPhone 7 लिया या नहीं लिया, तो फिर आप आगे वाला व्लॉग देखिएगा, फिर देखते हैं। बाकी दिस वॉज आवर डे, पूरा दिन लग गया कुछ करने में। आई थिंक ख्वारी हुई है यहाँ पे, इनके साथ काम भी करने थे, फिर क्लास भी नहीं थी, तो पूरा दिन लग गया। अब मैं घर जा रहा हूँ, तो मिलते हैं फिर आपके अगले व्लॉग में। So this was the whole vlog. I hope you guys enjoyed it. Then stay tuned for the next vlog. बाकी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, बात भाई वापसी आ गए हैं। एंड अब फिर कोशिश करेंगे, लंबी नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.